अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो लगभग करोड़ के लगभग हैं, जिनके पास कोई कागज पत्र नहीं है, तो वो अपनी सीमा लांघ रहे हैं। तो कोविड में वो अपने आप को डॉक्टर समझ रहे हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर लगातार ताबड़तोड़ रेड्स पड़ रही हैं। कारण कि वो कोविड के पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन कॉपी करके एमबीबीएस की देना शुरू कर रहे हैं और स्टीरॉयड लगा रहे हैं, जहां स्टीरॉयड की ज़रूरत भी नहीं है। अब जो आदमी बिल्कुल ही कोई ना डिग्री डिप्लोमा ना सर्टिफिकेट हो, पढ़ा ही नहीं, उसको क्या मालूम कि स्टीरॉयड का क्या फ़ायदा और क्या नुकसान। और लोग भी सोचते हैं कि कोविड एक मिथ है, ईवल स्पिरिट है। वो सिर्फ उनके गांव में बैठा हुआ झाड़ फूनस करने वाला अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही रातों रात उसको गायब कर सकता है। तो ऐसे मिथ उसको नुकसान पहुंचाते हैं। वो माइल्ड अवस्था में होता हुआ भी, मॉडरेट से होता हुआ सीधा वेंटिलेटर के ऊपर पहुंच जाता है। तो दोस्तों, अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से मेरा यही निवेदन है कि कोविड पेशेंट को कतई भी ट्रीट ना करें। वो उसकी इंफॉर्मेशन अपने अथॉरिटीज़ को दें, ताकि उसका जल्द से जल्द इलाज हो सके। अगर ऐसा वो करते हैं तो वो एक पुण्य कमा रहे हैं अपने प्रोफेशन के साथ। इसका मतलब वो लोगों को गुमराह नहीं कर रहे। कोविड के पेशेंट को ट्रीट करना अगर इतना आसान होता तो डब्ल्यूएचओ और अथॉरिटीज़ जो थी, वो प्राइमरी हेल्थ वर्कर को ही पावर दे देती। तो ऐसा मत कीजिए। अपने एसएमओ सीएमओ से सहयोग कीजिए। जहाँ भी कोई हल्का नज़ला जुकाम भी हो, तो उसको अगर लगता है कि वो कोविड की तरफ जा रहा है, तो उसको हल्के मत लीजिए, उसको रेफ़र कीजिए। अगर आप रेफ़र नहीं करेंगे, उसको अपने पास ही रखेंगे पैसे की खातिर, तो नेचुरली आप एक बंदे का नहीं, पूरे समाज का नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि वो वाला पेशेंट दूसरों को भी इन्फेक्ट करेगा और पूरी कम्युनिटी को में कोरोना फैला जाएगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों। ये मैं उन अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को, सभी को ये टोंट नहीं मार रहा, मगर ये कह रहा हूँ कि इन्फेक्शन रेट अभी 20% है। 80% अभी आबादी सीरो नेगेटिव है। तो ये धीरे धीरे हर्ड इम्यूनिटी करेगा, तो हर्ड इम्यूनिटी में और भी इन्फेक्शन रेट बढ़ेगा। तो जितने अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, उनके पास फुटफॉल बढ़ेगी। तो ये फुटफॉल बढ़ेगी तो नेचुरली उसमें उन्होंने डिफ्रेंशिएट करना है कि कोई कोविड का पेशेंट अगर आता है तो उसका टेस्टिंग करें, ट्रेसिंग करें, और नज़दीकी जहाँ भी गवर्नमेंट की अदारा है या प्राइवेट अच्छा अदारा है, उसको रेफ़र कर दें, ताकि उसकी कंडीशन डिटीरियोरेट ना हो। और अगर ऐसे सारे अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर करना शुरू हो जाएंगे, तो उनकी कोई रोटी नहीं छिनती, वो उनकी रेट्स ही कम होंगी। तो रेट्स जो पूरे इंडिया में पड़ रही हैं झोला छाप्स पे, उसका रीज़न एक ही है कि वो जो अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, वो अपनी सीमा लांघ रहे हैं। वो प्राइमरी हेल्थ वर्कर या रूरल एरिया वाली जो डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस है, उनको क्रॉस कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। अपने प्रोफेशन पे तरस खाइए। आज के न्यूज़पेपर में मैं आपको बताता हूँ कि उसमें बहुत बढ़िया लिखा है। तो उसमें एक सिविल सर्जन साहब कह रहे हैं कि वी आर्ग्यू आरएमपी डॉक्टर टू ब्रिंग कोविड पेशेंट टू गवर्नमेंट hospital whenever warning signs are witnessed, but the bottom line is that seldom do these people listen to us। यानी कि जो आरएमपी हैं, वो उनकी बात नहीं सुन रहे। तो उनका कहना है कि बॉर्डर विलेजेस ऑफ गुरदासपुर हैव बिकम ए फेवरेट प्ले ग्राउंड। तो इन लोगों का प्ले ग्राउंड बन गया है। सिचुएशन इज पर्टिकुलरली बैड। तो बहुत बैड है कोविड केसेस में। देयर आर नियरली 3000 कोएक्स। तो झोला छाप गुरदासपुर में 3000 के लगभग हैं, और वो सुपर स्प्रेड कर रही हैं। तो वायरस हैज़ बाउट जो वायरस हैज़ ब्राउट
इन इट्स फेक वेरियस टाइप ऑफ र्यूमर। तो वायरस के संबंधित में बहुत सारी र्यूमर्स, अफवाहें आ रही हैं जिनके ऊपर ये क्वैक थ्राइव कर रहे हैं, तो ये किलिंग कर रहे हैं। तो अनसस्पेक्टिंग विलेजर्स आर गिवन, विलेजर्स को ये स्टीरॉयड दे रहे हैं कि कोविड रातों रात गायब हो जाए, डॉक्टर ने कहा। तो ऐसा थोड़ा होता है कि आप स्टीरॉयड देंगे और वो रातों रात गायब हो जाएगा। तो दोस्तों, पूरी दुनिया लड़ रही है पैनाडेमिक से। अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से मेरा यही निवेदन है कि आपके ऊपर जो ताबड़तोड़ रेड पड़ रही हैं वो इसी वजह से है कि आप इन्फेक्शन को बढ़ा रहे हो। आप गवर्नमेंट का, अथॉरिटीज़ का साथ दीजिए ताकि ये जो पैनाडेमिक है ऐसे गुजर जाए। अगर इस टाइम आपने उनका साथ ना दिया तो नेचुरली आपकी भी होंद जो है, एग्जिस्टेंस कहीं नहीं रहेगी। तो अखबार लिखता है कि कोविड इज़ बीइंग सीन थ्रू ए लेंस ऑफ सुपरस्टिशन बाय मेजॉरिटी ऑफ विलेजर्स। जितने गांव वासी हैं वो इसको एक सुपरस्टिशन मान रहे हैं, जो इंटरनेशनल बॉर्डर के पास रहते हैं, और उनका स्टेड फास्ट बिलीफ है, उनका झोला छाप में ज़्यादा यकीन है। ये डेवलपमेंट होने की वजह से हेल्थ ऑफिशियल को मेडिकल प्रैक्टिशनर के अगेंस्ट जाना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि कोविड को फैलाइए मत, उसको निप द ईवल इन दी बड। वो जब शुरू होता है उसी को इन्फॉर्म कीजिए। बहुत सारे एसएमओ साहबान लोकल आरएमपी को इकट्ठा करके रोज़ ये बताते हैं कि ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। देखिए, आपसे एक क्वालिफाइड डॉक्टर जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो कल को आपके लिए भूकंप बन के आएंगे वो, अगर आप उनकी सहायता नहीं करोगे। रेफ़र कीजिए पेशेंट कोविड के, उसको अपने पास मत रखिए, उनको ट्रीटमेंट आप नहीं दे सकते। धन्यवाद। पढ़ा लिखा डॉक्टर जो होता है उसको पता है कि स्टीरॉयड कब यूज़ करने हैं और स्टीरॉयड इस इन्फेक्शन में कब टेपर करने हैं, और वो डोज उसकी अपने अनुरूप, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस से बढ़ाता है और टेपर करता है। आपने ज़िंदगी में कभी किताब खोल के सीधे देखी नहीं हो गई, आप कैसे जानते हैं कि स्टीरॉयड की 8 mg या 40 mg डोज चलेगी? वो तो सीवियरिटी पे डिपेंड करता है। आप कोई डॉक्टर नहीं हो, ये समझ लीजिए। और जब तक ये नहीं समझेंगे, आप कोविड को एक हल्का नज़ला जुकाम लेके चलेंगे और दुनिया का नुकसान करेंगे। एक डॉक्टर पढ़े लिखे को पता होता है कि कंप्लीट ब्लड काउंट में कहाँ वेरिएशन और डेविएशन आ रही है, क्या हो रहा है उसके अंदर, क्या कोलाहल मची है, क्या वजह है कि वो सी रिएक्टिव प्रोटीन्स को वॉच करता है, क्या वजह है कि वो सीटी स्कैन कराता है एक प्रॉपर टाइम पे, क्या वजह है कि वो डी डाइमर कराता है कि कहीं ब्लड में क्लॉट्स ना आ जाएं, और वो शुरू करता है एंटीकोगुलेंट्स। तो दोस्तों, आपको एंटीकोगुलेंट्स के बारे में कुछ नहीं पता, कभी पढ़ा नहीं, रजिस्ट्रेशन के स्पेलिंग आपको नहीं आते, अपना नाम पूरा नहीं आता लिखना, और आपको रजिस्ट्रेशन की किस्में नहीं मालूम, तो दोस्तों आप इससे पंगा मत लें। ये ऐसा कोविड पटाखा है कि ये झुलसा देगा आपको भी और सामने वाले को भी। तो ठीक है, आप पुरातन टाइम में नज़ला जुकाम फ्लू को ट्रीटमेंट देते होंगे, मगर जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है वो पैनाडेमिक का है। उसमें हर नज़ले जुकाम को कोविड ही समझ के ट्रीटमेंट दिया जाता है कि कहीं वो बढ़ ना जाए, कहीं वो कम्युनिटी के लिए खतरा ना हो। तो उसके टेस्ट होने बहुत ज़रूरी होते हैं। आप मरीज के 7-14 दिन जो होते हैं पहले, वो छीन लेते हो, जिसकी वजह से उसके अंदर जो पनप रही चीज़, उसकी रिपोर्ट्स डॉक्टर को सही सही पता नहीं लगती, जिससे कि सुपर इन्फेक्शन और अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। सारे अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या कर रहे हैं, वो पेशेंट का ताबड़तोड़ सीटी स्कैन रेफर कर रहे हैं कमीशन के चक्कर में। उनको ये नहीं मालूम कि अनवारंटेड सीटी स्कैन 400 से 500 गुना एक्सरे जितना होता है। बॉडी को बार बार रेडिएशन देने से कैंसर हो सकता है। तो वो बंदर की तरह कॉपी करना छोड़ दीजिए।
आप क्वालिफाइड नहीं हो, ये मन में रखिए और इस वायरल का ट्रीटमेंट करने की कोशिश जो है ब्लाइंडली मत कीजिए। रेफ़र कीजिए पेशेंट को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। से सुनिए, बहुत सारे जो क्वैक्स हैं वो पेशेंट को कहते हैं कोकोनट वाटर पीजिए। कोकोनट वाटर में पोटाशियम बहुत है। बहुत सारे कोविड पेशेंट में पोटाशियम सोडियम क्लोराइड लेवल्स डेविएट हो चुके हैं। डॉक्टर उनको बोल रहा है कि पोटाशियम फ्री फूड लो, आप उसको कह रहे हैं कि कोकोनट वाटर पियो। आप उसको गलत एडवाइस दे रहे हो। तो आपको ABC नहीं मालूम, तो आप क्यों ऐसे इनजुडिशियस तरीक़ों से पेशेंट को मौत के मुंह में और कम्युनिटी को मौत के मुंह में धकेल रहे हो। तो मेरा मोटो इस ऑडियो वीडियो बनाने का यही है कि रेफ़र कीजिए पेशेंट को जहां भी आपको कोविड का खतरा आभास होता है, और लोकल अथॉरिटीज़ जो हैं SMO CMO DHO उनसे कोऑपरेट कीजिए। रेड अपने आप बंद हो जाएंगी, क्योंकि आपने जो है वो अथॉरिटीज़ के नाक में दम कर रखा है, ना कि उन्होंने आपके नाक में दम कर रखा है। आपने एक पैनाडेमिक के टाइम सहयोग नहीं कर रहे, रादर उस डिजीज़ को बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट बना रहे हो। इसी वजह से वायरस जो है धीरे धीरे और पाथवे ढूंढ रहा है।